मुझे कुछ संदर्भ याद आ रहे हैं। पहले तो एक बुढ़िया की बात बताता हूं। एक बुढ़िया ढाबा चलाती थी। भोजन करने वाले भोजन करते थे, विश्राम करने वाले कुछ समय बिता करके किराया भाड़ा दे करके आगे बढ़ जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक राहगीर आया और उसने बुढ़िया से बात की कि शाम हो रही है, मुझे केवल रात भर विश्राम करना है, सुबह निकल जाऊंगा, तो आपके यहां का क्या नियम है, बताओ कितना देना पड़ेगा। उसने पूछ लिया कि आपको क्या सुविधा चाहिए, चादर, पलंग, तकिया आदि आदि, आप बताओ तो उसके हिसाब से मैं आपको चार्ज बताऊंगी। तो उसने कहा कि पलंग ले लेंगे। अच्छा, बाकी सामान मेरे पास, दरी चादर मेरे पास है, जरूरत नहीं है, पलंग की आवश्यकता पड़ेगी। रात भर का क्या लगेगा? उसने कह दिया 20 रुपए लगेंगे। तो उसने सोचा अब सोना ही तो है, अब पलंग ले रहे हैं तो 20 रुपया लगेगा। विचार किया, अम्मा अगर पलंग ना ले और आपके यहां पर स्थान पर रात्रि विश्राम करके चले जाएं तो कितना लगेगा? आप पलंग नहीं लोगे? नहीं, पलंग नहीं लेंगे। तो ऐसे ही जमीन पर सो जाओगे? हाँ, जमीन पर सो जाएंगे। तो कितना लगेगा? तो बुढ़िया ने कहा 50 रुपये लगेंगे। अरे ये क्या मामला है, पलंग लेंगे तो 20 रुपया और पलंग भी नहीं ले रहे तो 50 रुपया क्यों? चकित हो गया। उसने कहा अम्मा जी ये क्या बात है, ऐसा तो कहीं होता नहीं है, आपका पलंग लेते तो ज्यादा पैसा लगना चाहिए, जब मैंने पलंग को भी मना कर दिया, केवल जमीन पर सो करके निकल जाऊंगा, तो पलंग में आप 20 मांग रही और जमीन पर सोने के 50 रुपए, ऐसी बात क्या है? तो बुढ़िया हंस करके कहने लगी तुम पलंग पर सोएगा तो पलंग तक की ही जगह तो तेरी सीमित रहेगी ना, अब तुम पलंग हटा देगा, पता नहीं कितनी कितनी जगह में फैलता रहेगा, उसके हिसाब से तेरे को पैसा ज्यादा लगेगा। मतलब पलंग अकेला लिया तो तेरी जगह तो निश्चित हो गई कि पलंग पर ही रहेगा, और पलंग लिया नहीं तो कहां कहां सोता रहेगा, कितनी जगह घेरेगा, इसीलिए तेरे को 50 रुपए मैंने बताए। समझ में उसको आ गया। सिद्धांत क्या कहता है? अगर आपने अपना स्थान सीमित कर लिया तो परिग्रह परिमाण होने से ज्यादा नहीं होगा, और अगर आपने सीमांकन नहीं किया तो आपके भावों से आपको कहां कहां कैसा कैसा पाप का आश्रय होता रहेगा। इसलिए सभी तरह की आवश्यकताओं में परिमाण सुनिश्चित करना चाहिए। 10 प्रकार के परिग्रह, क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप, भांड, इन सब में अपना परिमाण तो होना ही चाहिए। अपनी आवश्यकताओं से 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, तुम जो चाहो कहीं ना कहीं जाकर के तो रुको कि इससे ज्यादा की आवश्यकता मुझे नहीं है। इसमें आपने अतिरिक्त तो कुछ छोड़ा भी नहीं है, लेकिन मन की इच्छाओं पर आपने नियंत्रण कर लिया, बांध लिया। ये संकल्प आपका परिग्रह परिमाण वृत्त अथवा इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिमाण करना भी माना गया है। एक बड़े समारोह में दिल्ली के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी को बुलाया गया। वो आए, गांधीवादी विचारधारा के थे, सात्विक जीवन चर्या उनकी बहुत सधी संयमित थी। मुख्य अतिथि के रूप में आए, समाज ने उनका स्वागत सम्मान किया, उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। दिन 2 दिन रहे, सभी से घुले मिले और बाद में दिल्ली के लिए वो रवाना हो गए। लोगों ने बहुत उन्हें पसंद किया, उन्हें भी अच्छा लगा। लोगों ने बार बार समाचार भी उनके लिए आप पहुंच गए, व्यवस्थित पहुंच गए, ठीक है। वहां से फिर कुछ दिन के बाद एक पत्र आया
कमेटी के नाम, और उसमें उन्होंने समारोह की प्रशंसा की, संघ के लिए हमारा नमोस्तु निवेदित करें कहा, और कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अंत में विशेष नोट डाल करके लिखा कि मैं जिस कमरे में रुका हुआ था उस कमरे में मेरी एक बनियान रह गई है जो जल्दी जल्दी में मैं ख्याल नहीं कर पाया, कृपया करके अध्यक्ष महोदय या कार्यकर्ता मेरी उस बनियान को लेकर के तुरंत ही दिल्ली भिजा दें। लोगों को हंसी आई, कैसी बात लिखी इन्होंने, इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा अपन ने सम्मान किया, सब उनको अच्छा लगा, और अंत में लिख रहे एक बनियान हमारी रह गई, उसको आप किसी तरीके से भिजा दें। यहां से इन्होंने पत्र नहीं डाला, फोन किया, और फोन पर क्या कहा कि साहब बहुत अच्छा लगा आपका पत्र आया, ऐसा है वैसा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और जो आपने बनियान की बात लिखी है, अब वो वहां तो अब उन लोगों ने जाके कमरा वमरा देखा, कमरे में कुछ नहीं था, झाड़ू लगाने वाले ने साफ सूफ करके यहाँ वहां फेंक दिया होगा, किसी का ध्यान नहीं गया। तो कहा कि अब कमरे में तो कुछ नहीं है, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप अपने हिसाब से जो भी आपको साइज की बनियान लगती हो आप वहीं पर 2 बनियानें ले लें, यहां से हम पेमेंट कर देंगे। तो उन्होंने फिर उसी फोन पर क्या कहा कि पेमेंट करने की बात नहीं है, वो तो मैं भी यहां पर खरीद करके उसका उपयोग कर सकता, मैं भी खरीद सकता था, लेकिन मैंने आपको जो सूचना दी है वो एक हमारा नियम है उसके हिसाब से दी है। आपका क्या नियम है, बनियान ही तो गुमी है ना, आप अपने नंबर की बनियान वहां पर 2 ले लो, पेमेंट यहां से हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं नई बनियान अभी नहीं ले सकता, ना आपके द्वारा ना अपने द्वारा। क्या बात है, उन्होंने कहा मेरा नियम चल रहा था कि जब तक ये दोनों बनियान पूर्ण रूप से डैमेज नहीं हो जाएंगी तब तक मैं नई बनियानों को नहीं खरीदूंगा, मेरा नियम है। और अगर एक बनियान आप उपलब्ध नहीं करा सकते हमारी, तो मैं एक ही बनियान से काम चलाऊंगा, दूसरी अभी खरीदने वाला नहीं हूं। तब मालूम चला कि व्यक्ति ऐसे ऐसे भी नियम ले सकते हैं। कितनी संतोष की भावना, सुविधाओं पर कितना नियंत्रण। गांधी जी की दिनचर्या को पढ़ो, सुबह से शाम तक उनकी दिनचर्या में खान पान से लेकर के, उठने बैठने से लेकर के, बोलने बताने से लेकर के, अपने कार्यों को लेकर के कितनी सजगता, कितनी सावधानी और कितना नियंत्रण था। अपने गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की दिनचर्या आप सबने सुनी, निकटता से देखी होगी। दिन भर के टाइम टेबल में एक एक मिनट का उपयोग किस तरीके से करना, वार्तालाप में, स्वाध्याय में, प्रवचन में, आवागमन में, जैन बंधुओं के लिए, जैनेतर बंधुओं के लिए, दान दातारों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, राजनेताओं के लिए कितने तरीके से मार्गदर्शन देना और अपना कार्य करते रहना, गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के जीवन से सीखो। बहुत बड़ी बात है। एक विद्वान के बारे में मैंने पढ़ा, साधारण परिस्थिति का विद्वान था, ग्रंथ लिखे, छड़ाला जैसा ग्रंथ लिखा, बहुत सारे भजन लिखे, दौलत राम जी नाम, पंडित जी दौलत राम। और उनके कैसे नियम थे, उनका नियम यह था कि दिन भर में इतना सामान बिक जाए, उसमें अंदाज लग जाता है इतना प्रॉफिट हो गया, उसी समय दुकान बंद कर दो। दिन भर में जितने समय में उनकी पूर्ति हो गई उसी समय वो दुकान बंद कर देते। किसी एक दिन उन्होंने सुबह सुबह दुकान खोली, पहला ही ग्राहक आया और उसने जितना सामान खरीदा, दिन भर का टारगेट उनका पूरा हो गया, वो सामान लेकर के गया, पंडित जी ने दुकान बंद कर दी, वापस घर आने लगे। रास्ते में दूसरा ग्राहक मिला, पंडित जी दुकान नहीं खोल रहे क्या? दुकान तो खोल ली, फिर कहां जा रहे? तो खोल भी ली और बंद भी कर दी।
क्यों? मुझे सामान चाहिए है, अब आज के दिन नहीं मिलेगा, कल आना। क्यों? आज का हमारा काम पूरा हो गया। क्या काम पूरा हो गया? दिन भर में हमें जितना चाहिए पड़ता था वो मुझे पहले ग्राहक से ही मिल गया। जब पहले ग्राहक से ही हमारी पूर्ति हो गई, अब दिन भर दुकान पर क्यों बैठूं, कल का कल देखेंगे। व्यापार करते हुए भी इस तरह की संतोष भावना और अपनी दिनचर्या को इतनी सीमित और संयमित बनाना सामान्य बात नहीं है। ये स्वाध्याय का परिणाम है, तत्व की समझ का परिणाम है। व्यापार तो करो तो उसका कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर आप समझदार हो तो अपनी आवश्यकताओं का ध्यान रख करके करो, परिवार के साथ भी रहो, छुट्टी के दिन का पूरा आनंद लो। आज स्थितियां ये हैं व्यापारियों की कि ना समय पर भोजन करते हैं, ना समय पर सो पाते हैं, ना आराम हो रहा है, ठंडा गरम कोई फर्क कुछ भी नहीं, और हाय 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 हाय, और मोबाइल 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 मोबाइल, दिन भर समाचार आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, ना खाने की फुर्सत, ना ये ना वो। व्यापार किसके लिए? धन पैसा किसके लिए? अरे कम से कम भोजन तो अच्छे से करो। भोजन करने में भी शांति नहीं, एक गिलास उठाया मुंह में रखा और मोबाइल पर बात शुरू हो गई। काहे भैया, काहे के लिए कर रहे? न खाने में न बाहर जाने में कहीं शांति नहीं, आकुलता ही आकुलता। बेकार है जीवन। धंधा तो हो लेकिन अंधा ना हो और अंधाधुंध भी ना हो। क्या? धंधा तो हो लेकिन अंधा ना हो और अंधाधुंध भी ना हो। बस अगर ये विचार आ गया तो व्यापार करते हुए भी अपने जीवन का सुख आप प्राप्त कर सकते हो। जिसके भजन और भोजन का समय सुनिश्चित नहीं है, वो व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? भजन, भोजन, टाइमिंग, इसके बाद दूसरे काम करो। दिन भर तुम कमा रहे हो और खाने के समय पर तुमको फुर्सत नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी से पूछता है कि भैया ये भागा दौड़ी काहे के लिए धंधा पानी भागा दौड़ी कर रहे, तो वो क्या कहता है? भैया पेट के लिए कर रहे। क्या कहता है? कोई ये नहीं कहता कि पेटी के लिए कर रहे। किसी से भी पूछो, चाहे छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, किसी से भी पूछो भैया ये भागा दौड़ी काहे के लिए कर रहे, इतनी मेहनत मजदूरी काहे के लिए कर रहे? भैया पेट के लिए कर रहे हैं। काहे के लिए कर रहे हैं? पेट के लिए। कोई ये नहीं कहता कि पेटी के लिए कर रहे हैं। करते सब पेटी के लिए हैं। असलियत क्या है? करते सब पेटी के लिए हैं, लेकिन पेट का बहाना बनाते हैं। पेट का बहाना। पेट तो वैसे भी तुम्हारा भर जाएगा, असल में पेटी कभी किसी की भरती ही नहीं है। तो क्या कहते हैं? पेट के लिए कर रहे। अब जब पेट के लिए कर रहे हो तो पेट में डालते समय तो शांति हो ना, भोजन करने के समय तो शांति हो ना। भोजन करने के समय भी शांति नहीं। इसका मतलब है आप कहते जरूर हो पेट के लिए कर रहे, लेकिन उद्देश्य आपका दूसरा है। वह आकुलता आपके लिए अशांति पैदा करती है और अशांति से जीवन दुखी होता ही होता है। गुरुवर आचार्य ने सुनीति शतक में संस्कृत में श्लोक लिखा, उसका पद्यानुवाद है। भव भव में नौ तन का कारण यही परिग्रह माना है। भव भव में नौ तन का कारण यही परिग्रह माना है। बैर कलह का जनक रहा है, यही परिग्रह माना है। यही परिग्रह राजमार्ग है। परिग्रह का राजमार्ग, यही परिग्रह राजमार्ग है जिस पर शनि का विचरण हो। शनि से सब डरते ना, तो परिग्रह, यही परिग्रह राजमार्ग है जिस पर शनि का विचरण हो। अतः परिग्रह तजता यह मुनि
जिससे निज का सुमरन हो। मुनि संत साधक इन परिग्रहों का त्याग करके और आत्मरमन, आत्मचिंतन, अपने जीवन की साधना को आगे बढ़ाते हैं। देखो, ग्रहों की शांति के उपाय तो सभी करते हैं, लेकिन ये नवग्रह जो है ना, इनका परिचय आपको है। वैसे 10 ग्रह होते हैं। कौन कौन से 10 ग्रह? नवग्रह के नाम तो आप जानते हो, राहु, केतु, शनि आदि आदि, ये सभी नवग्रह हैं। लेकिन इन नवग्रहों पर भी एक भारी और ग्रह है। नवग्रहों पर और भारी एक ग्रह कौन सा है? नवग्रहों पर भारी पड़ने वाला परिग्रह है। और ये नवग्रह किसको परेशान करते हैं? किसको परेशान करते हैं? जो परिग्रही हैं उनको ही ये नवग्रह परेशान करते हैं। जिनके पास कुछ है ही नहीं, नवग्रह भी क्या बिगाड़ लेंगे उसका? नवग्रह बिगाड़ेंगे क्या? जिसके पास है ही नहीं, जिसको जरूरत भी नहीं है, उसका नवग्रह भी क्या बिगाड़ कर पाएंगे? कुछ नहीं। शनि वनी किसको लगते हैं? जिसके पास में है। परेशान तुम रहोगे क्योंकि जोड़ करके रखे हो। जिसने छोड़ दिया है वो ग्रह भी क्या करेंगे? ग्रहों का कोई काम नहीं। और बल्कि सबसे बड़ा ग्रह तो, महाग्रह तो परिग्रह ही है। इसीलिए इससे बचने का उपाय करो। बंधुओं, 99 का चक्कर जानते हो आप? कैसा होता है 99 का चक्कर? कैसा होता है? 1 2 3 4 5 6। एक गरीब आदमी था, बड़ा संतोषी था, सुखी रहता था। एक दिन उसके आंगन में 99 रुपया की एक पोटली गिरी है। 99 पैसे समझ लो, 99 पैसे की पोटली मिली। अब 1 रुपया बनाना था। अब वो क्या करे? किसी ने कहा 99 एक और जुड़ जाएगा, 100 पैसे होने पर 1 रुपया हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। अब एक पैसा कमाने के चक्कर में फिर वो इतना परेशान होता रहा, तो कहा कि ये 99 का चक्कर, 99 रुपया, 100 रुपया बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, चक्कर पर चक्कर लगाते जाओ। और आदमी चक्कर पर चक्कर लगाते घन चक्कर हो जाता है। कैसा हो जाता है? घन चक्कर जानते नहीं जानते? घन चक्कर। आदमी के पास है जीव और जीव के पास है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है जीव और जीव के पास है खान पान व्यंजन का चक्कर। आदमी के पास है नाक, नाक के साथ है नई नई सुगंध इत्र फुलेल का चक्कर। आदमी के पास है कान, कान के पास है मधुर संगीत, लय ताल सुनने का चक्कर। आदमी के पास है आंख, आंख के साथ रूप लावण्य का चक्कर। आदमी के पास शब्द वचन की शक्ति, कहीं भी कुछ भी बकता है, बुराई करते करते नहीं थकता है। वचन के साथ है अथकन का चक्कर। आदमी के पास है मन, मन के साथ है राग द्वेष भोग विलास छल कपट का चक्कर। आदमी के पास जब तक है प्राण, प्राणों के साथ है लगा। आदमी के पास है जब तक प्राण, प्राणों के साथ लगा है सघन चक्कर। और इन चक्करों के बीच चकराते चकराते ये आदमी हो गया है घन चक्कर। परिपूर्ण रूप से महावीर भगवान की